नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। अग्निपथ भर्ती पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि देश की सीमा और युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना भर्ती पर केंद्र को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेना में पूर्णकालिक भर्ती नहीं कर रही है। 4 साल में अग्निपथ के युवा बंदूक चलाना सीख जाएंगे और जब बेरोजगार हो जाएंगे तो गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति 40% तक घट गई है। सीएम ने कहा कि क्या ये श्रीलंका जैसी स्थिति नहीं हो रही है? केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। रमन सिंह के एक ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं लेना चाहता। सीएम के नाते प्रोटोकॉल की बाध्यता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह को अपनी सुरक्षा हटानी चाहिए। उनकी सुरक्षा मेरे से ज्यादा है। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? पूरे देश में इस प्रकार से आपूर्ति घटाई जा रही है। मतलब क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि 30-40% पेट्रोल डीजल में कटौती की जा रही है। मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे सुरक्षा रहे। मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पर नाम। अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था। और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप तो मुझसे भी ज्यादा सुरक्षा आपके पास है, आप हटा दो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के निवेशकों को पैसे लौटाए और देवयानी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्रशासन ने 4 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जुटाए हैं। सीएम भूपेश ने 4.25 करोड़ के आसपास राशि निवेशकों के खाते में ट्रांसफर की है। तो रायपुर मेडिकल कॉलेज में सीएम ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में हर राज्य हर पल निवेशकों के साथ है। निवेशकों को उनका पैसा कैसे वापस किए जाए, इस संबंध में हर महीने समीक्षा की जा रही है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम ने कहा कि भाजपा नेता अपने कार्यकाल में चिटफंड कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन किया करते थे। देवयानी चिटफंड कंपनी के संपत्ति कुर्क करके आज 9,000 निवेशकों के लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि वापसी की गई और निवेशकों में एक संतोष था। पूरे देश में ये पहली घटना है कि चिटफंड कंपनियों के पैसा वापस हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में कांग्रेसियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, अंबिकापुर, चित्रकोट और भाटापारा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ एक व्यक्ति और पार्टी को ही टारगेट कर रही है और ईडी जैसी संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र के 8 साल के कार्यकाल में ईडी ने बीजेपी के किसी नेता पर कार्रवाई नहीं की। सरकार केवल सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा विरोध तो यही है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दबाव मुक्त होना चाहिए। रायपुर के चंपारण में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में रायपुर शहर और ग्रामीण के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। शिविर को आरएसएस के प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिदार ने संबोधित करते हुए इस बात को स्वीकारा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमसे चूक हुई थी और हम अपनी खामियों की वजह से हारे। लोकसभा में उन खामियों को दूर कर जीते भी।
वहीं बीजेपी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक देश, एक राष्ट्र और एक विचार के लिए काम करता है। भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए एक विचार के लिए काम करता है। इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो विचार है, जिन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में काम करती है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीजेपी के नेता सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल ने खाद और यूरिया के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार के पास केंद्र का भेजा हुआ 3 गुना खाद और यूरिया पड़ा हुआ है, लेकिन राज्य के मंत्री बेवजह झूठे आरोप लगाकर केंद्र को बदनाम कर रहे हैं। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खाद के नाम पर लूटने का काम कर रही है। वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस किसानों को गोबर का खाद खरीदने के लिए दबाव बना रही है। खाद का किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार खाद के नाम पर किसानों को लूटने का काम कर रही है। खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर दिया गया है। कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मिट्टी मिली हुई खाद नहीं खरीदना चाहता तो उनको यूरिया, डीएपी भी खाद उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर में वर्मी कंपोस्ट खाद के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और वो जबरदस्ती किसानों को 1 एकड़ में 3 बोरा लेने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कहे जाने वाले पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने यहां तक कहा कि अगले 3 सालों में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और उनके बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। ये है गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज रायपुर में आयोजित एक धर्म सभा में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खोलकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 25 के प्रावधानों का ही पालन किया गया होता तो देश की स्थिति कुछ और होती। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई तत्व धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। ये शब्द अपने आप में ही सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 3 सालों में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दुनिया के 15 देश भारत के इस कदम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये 15 देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। हम भी 1 साल की सीमा में अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। वैसे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज इकलौते शख्स नहीं हैं जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। इससे पहले भी कई संत हिंदुओं को एकजुट होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर चुके हैं। हालांकि शंकराचार्य के आज के बयान पर राजनीतिक दल बड़े संभल कर बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने शंकराचार्य के बयान को भारत के गौरव और हिंदू संस्कृति को प्रेरित करने वाला बताते हुए कहा कि अगर हम आम सहमति से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो वहीं कांग्रेस नेता भी इसे आम सहमति पर छोड़ देते हैं। धर्मगुरु हैं, विद्वान हैं और उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा है। इसके ऊपर में उनका जो सोच है वो निश्चित रूप से भारत की गौरव, भारत की गरिमा और जो हिंदू संस्कृति है उसको प्रेरित करने वाला है। संवैधानिक रूप से यह उनकी कल्पना है जो मुझे नहीं लगता है कि साकार हो पाएगी। और निश्चित तौर पे भारत का भविष्य सभी धर्मों को साथ लेके आगे बढ़ने में ही है। दुनिया के अधिकांश देश बहुसंख्यक आबादी के आधार पर खुद को धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित कर चुके हैं, लेकिन करीब 100 करोड़ की हिंदू आबादी के बावजूद भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। हालांकि हिंदू धर्माचार्य संस्कृति, धर्म और नीति के आधार पर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पुरजोर मांग करते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि बच्चों में नशे की बढ़ती आदतें न सिर्फ उनसे उनका बचपन छीन रही है बल्कि उनका जीवन भी छीन रही है। साथ ही कहा कि बच्चे बड़ों को आदर्श मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। बच्चों के सामने ऐसी छवि बनाएं जिससे बच्चे नशे की तरफ आकर्षित ना हो। बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को नशे से दूर रखें। सीएम ने बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर भी आगाह किया और कहा कि नई जीवन शैली में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती जा रही हैं जो सुविधाएं देने के साथ साथ नए खतरे पैदा कर रही है। इन्हीं में से एक मोबाइल फ़ोन भी है। इस दौरान सीएम ने प्रतिभाशाली बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिए। उधर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों में औपचारिक शिक्षा दी जा रही है। बहुत सारे जो नशे हैं उसके अलावा एक नया नशा आ गया है, वो मोबाइल है। 3 जिले को सूरजपुर, बिलासपुर और 1 जिला और स्थित तो रायपुर 3 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें लिया गया है। नशों की आदत से बचाव किस प्रकार से किया जाए, ये चुनौती हमारे सामने है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, महिला बाल विकास समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, ये सभी मिलकर इसको करें तो हो सकता है ये प्रयास हो सकता है। पिछले 5 महीने से अपनी मांगों को लेकर नवा रायपुर के प्रभावित किसान संघ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बरसात में भी आंदोलन जारी रहे। इसके लिए किसानों ने काया बांधा में वाटर प्रूफ पंडाल तैयार कर लिया था, लेकिन प्रशासन ने जेसीबी से पूरे पंडाल को गिराकर जगह खाली करा दी। इसके चलते करीब 200 की संख्या में आक्रोशित किसान एनआरडीए दफ्तर पहुंचे और दफ्तर के अंदर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद प्रशासन ने वहां से भी किसानों को हटा दिया। इस दौरान विरोध कर रहे कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया। टिकैत ने कहा कि वो जल्द रायपुर आएंगे, जहां से धरना स्थल खाली कराया गया वहीं धरना दिया जाएगा। हम फिर धरना वहीं देंगे। वहाँ की सरकार ये पूर्ण रूप से सोच ले कि किसानों को बगैर मुआवजे के, बगैर समझौते के आप उनकी जमीन नहीं छीन सकते। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से भी है, हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार से भी है। जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, आप जितनी बार तोड़ोगे हम उतनी बार वहाँ पे धरना देंगे। काया बांधा की जो आमा बगीचा के पास में जो रोड के किनारे जो बनाए थे, उसको भी आज दमनकारी नीति अपनाते हुए तोड़ दिया गया है। तो किसान क्या करे, अपनी पीड़ा व्यक्त करने, क्या आंदोलन करे, अपनी बात कहाँ रखे? तो यहाँ के किसान आक्रोशित होकर के एनआरडीए के अंदर घुस चुके हैं कार्यालय में, और अब यही धरना स्थल रहेगा। जांजगीर चांपा के ग्राम पिहरीद में बोरवेल से रेस्क्यू किए जाने के बाद 10 साल के राहुल साहू का बिलासपुर में अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में राहुल को अपोलो अस्पताल में गहन चिकित्सा दी जा रही है। बिलासपुर सीएमएचओ ने बताया कि राहुल के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। हाथ, पैर और पीठ के फंक्शन शुरू हो गए हैं और स्टिफनेस कम करने के लिए फिजियोथेरेपी दी जा रही है। इसके साथ ही इन्फेक्शन में भी सुधार हो रहा है। 87 टेस्ट में ज़्यादातर रिपोर्ट आ चुकी है। काफ़ी रिपोर्ट आ चुकी हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य, सब कुछ कर रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट भी लगे हुए हैं। स्टिफनेस जो था 45% करीब इम्प्रूव हो गया है, मतलब पैर मुड़ रहे हैं, हाथ मुड़ रहे हैं और पीठ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसका। और टेस्ट करीब 87 टेस्ट करीब हो चुके हैं, जिसमें 69 करीब रिपोर्ट आ चुकी है। 1-2 रिपोर्ट बची होगी बाकी, और रिपोर्ट थोड़ी सी इम्प्रूव है पहले से। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में मानसून की पहली बौछार हुई है। तेज आंधी और गरज के साथ बारिश के ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अब मौसम बदल चुका है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।